राम मंदिर का मुद्दा कितना मानते हैं आप? करोड़ों हिंदू की आस्था का केंद्र है और इसके बावजूद। पहले तो गर्व से कहता हूं मैं हिंदू और आरएसएस और भाजपा वालों से बड़ा हिंदू हूं। मैं भगवान श्री राम का आनंद भक्त है। रामायण जी में 7 कांड है। हितेश वाजपेयी जी को उन कांडों के नाम बता दे और ये 2-2 लाइन सुना देंगे तो मैं 4-4 सुना दूंगा। दूसरी बात, यहाँ मुद्दा हो रहा है भोपाल का जो चुनाव है वो भोपाल के प्रत्याशियों पर हो रहा है, भोपाल के लोकल लेवल पर हो रहा है। राम मंदिर आस्था का विषय, राजीव गांधी जी ने वहां के दरवाजे खोले, पूजन शुरू कराई, दूरदर्शन पर रामायण जी दिखाई। वो एक दौर था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राम मंदिर बना। हम सब स्वागत करते हैं और हर 140 करोड़ लोग राम जी के भक्त हैं और वहां जाएंगे जब जिसको टाइम मिलेगा, जिस स्थिति में हम जरूर जाएंगे। दूसरी बात है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं भाजपा के प्रवक्ता जी से कि महाकालेश्वर जी में 6 मूर्तियां टूटी, तब आप हिंदू नहीं थे। आप नर्मदा मैया की रेती बेच रहे थे, तब आप हिंदू नहीं थे। ओरछा में राम राजा के मंदिर पर भाजपा की सरकार ने टैक्स लगाया, तब हिंदुत्व कहा गया था। तीसरी बात मैं करना चाहता हूं, किसानों का कर्जा आप कब माफ करेंगे? मध्य प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। और शिवराज सिंह चौहान जी के जो कार्यकाल थे उस पर आप बोले उन भ्रष्टाचारों की जांच कब होगी? आज ईडी और सीबीआई के दम पर आप लोगों को भाजपा ज्वाइन करा रहे, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, अभी आप कह रहे थे कि राजगढ़ से आदरणीय आएंगे। मेरा प्रश्न सुन लीजिए। दिग्विजय सिंह जी लड़ रहे, 77 साल की उनकी उम्र है। नरेंद्र मोदी की उम्र बताने की हिम्मत आप में तो बताइए, नरेंद्र मोदी जी की उम्र कितनी है? 75 साल में भाजपा में लोग रिटायर होते हैं, वो कब रिटायर हो रहे हैं? दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, ये मध्य प्रदेश का चुनाव हिंदू मुसलमान पे आप मत करने की कोशिश करिए। भोपाल का जो चुनाव है वो भोपाल में कांग्रेस के प्रत्याशी अरुण श्रीवास्तव जी लड़ रहे हैं और भाजपा से वो व्यक्ति लड़ रहे हैं जो जब 5 साल महापौर थे तो उनमें हिम्मत नहीं। आएंगे फिर आएंगे आपके पास। सबसे बात कर, 1 मिनट 30 सेकंड। वो विश्वास सारंग जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं जा पाते थे, वो रामेश्वर शर्मा की कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं जा पाते थे, वो कृष्णा गौर जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं जा पाते थे। तो ऐसा व्यक्ति अगर सांसद बनेगा तो क्या चौक बजा? ठीक है। आप भी यहां पर बैठे हुए हैं, क्या लग रहा है आपको? क्या मुद्दा होना चाहिए? और राम मंदिर, हिंदुत्व, सनातन कितना बड़ा मुद्दा है इस बार देश में हो रहे और भोपाल में, प्रदेश में हो रहे पूरे लोकसभा चुनाव के लिए? देखिए, राम मंदिर का जो निर्माण किया गया है बीजेपी द्वारा किया गया है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये कांग्रेस के कार्यकाल में तो नहीं हुआ था। काल्पनिक बताने वाले भी कांग्रेसी थे, राम जी को, उनके अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले कांग्रेसी थे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि राम मंदिर का न्योता ठुकराया गया है। अगर कहते हैं कि ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था तो क्यों नहीं गए थे वहाँ पे? और सनातन को मिटाने की बात, जब राहुल गांधी जी यात्रा निकालते हैं संपूर्ण देश में, तो सनातन को मिटाने की बात होती है उसमें। तो क्या इस बार जब वोट डालने जाएंगे तो ये मुद्दा होगा कि आपने आमंत्रण ठुकरा दिया? देखिए, ये मुद्दा तो जरूर होगा। अगर विकास की बात करेंगे तो विकास का भी मुद्दा है। क्या कश्मीर की हालत आप देख सकते हैं पहले क्या थी और आज की हालत क्या है? विकास ऐसा तो नहीं है विकास नहीं हुआ है, रोड कितने डेवलप हो रहे हैं। और दूसरी चीज ये कि विजन जिसके पास नहीं। विकास सतत प्रक्रिया है। कांग्रेस ने अपने समय पे जो बन सका, कुछ युवा है कुछ कहना चाह रहे हैं, हाँ बताएं। लोकसभा चुनाव आज हो रहे हैं, लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 ला करके हिंदू समाज को उसकी आस्था से अलग करने का काम किसने किया? कांग्रेस को इसका जवाब देना पड़ेगा। धारा 370 को यूएन में ले जाके किसने विवादित बनाया? उसका जवाब देना पड़ेगा। आज वर्तमान में जो इंडी गठबंधन है उसमें मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन करके कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, इसका जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा। वर्षों तक जनजातीय समाज को छलने का जो कार्य किया, इसका कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा। राम मंदिर आप कहते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से राम मंदिर का फैसला आता है और ट्रस्ट बनता है, संपूर्ण हिंदू समाज दान करता है और फिर राम मंदिर के नूतन विग्रह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होती है। उस भारत की संस्कृति के आधार राम को आपने नकारा और आप फिर कहते हैं आप राम को मानने वाले। कैसे राम के हैं? जो राम के नहीं है वो किसी काम के नहीं। जो राम के नहीं है वो किसी काम के नहीं है। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल सही बात है। और जैसा कि धनोपिया जी ने कहा, मैं भी एक कांग्रेस का कार्यकर्ता था, लेकिन मेरे जैसे हजारों युवा आज अच्छा, तो आप विभीषण हैं। आज शिवराज जी ने कहा है कि कांग्रेस से आए हुए भाजपा में जो लोग हैं वो विभीषण है। जी विभीषण बताइए। विभीषण भी जो थे वह हमारे धार्मिक हिस्से का ही पार्ट था। तो हम हिंदू हैं तो विभीषण भी हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है हमको। लेकिन जो युवा सोच की बात करने वाला राहुल गांधी, वो कहाँ गया जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने छोड़ा था? कमलनाथ जी को एक बुजुर्ग आदमी को हटा बनाकर
एक ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जैसे योग्य आदमी वो भी विभीषण ही है, उनको भी शिवराज जी ने कहा था। भी विभीषण है, हम भी विभीषण है, और मध्य प्रदेश के लाखों लाख जो युवा है वो आज मोदी जी के साथ विभीषण बनकर ही काम कर रहे हैं। मोदी परिवार में विभीषणों का एकदम देखिए रेला आ रहा है। धनुपिया जी पहले ये आपके साथ थे, आप जानते हैं इनको, आज भी आप साथ में हैं उनके? हृदय से सम्मान पूर्वक मेरे साथ हैं, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि जैसे लाखों लाख कार्यकर्ता और पदाधिकारी यहाँ पर आ रहे हैं, और मैं न्योता देना चाहूंगा कि आप भी आएं और हिंदूमय हो जाएं और मोदी जी के साथ 400 पार के साथ आ जाएं।